आप सारी किताबें उठा के आ जाते हो सारे इंस्टीट्यूट्स की या नोट्स उठा के ले आते हो, देन यू आर हैप्पी, नाउ आई विल बिकम आईएएस। यू कीप ऑन सीइंग द नोट्स एंड हर रोज दिमाग खराब होता है, भाई इतना पढ़ना है। स्लोली स्लोली बिल्डअप करो, जो रिक्वायर्ड होगा दीज एस्टीम फैकल्टीज अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट्स, और हम भी आपको बताते रहेंगे कि क्या करना है। पीएससी क्या करता है, अपना दायरा रिस्ट्रिक्ट करके रखता है एंथ्रोपोलॉजी में, और वो कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। ओपन एंडेड सवाल होते हैं। अब आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है आपके नोट्स जो आपने बनाए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माई सेल्फ ओनली। ओके, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सुना है इसके बारे में? एंथ्रोपोलॉजी ने एक बड़ी मजेदार चीज करता है, वो इन सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा उठा लेता है। वो थोड़ा सा लिटरेचर का पार्ट भी ले लेगा, थ्योरी वाला, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ले लेगा, वो पॉलिटी भी ले लेगा, सोशियोलॉजी भी ले लेगा, मैथ्स का तो नहीं लेता पर थोड़ा बहुत ले लेता है। सो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? अब अगर ह्यूमन की स्टडी कर रहे हो तो आप जीएस में भी वैसे तो इंसान के बारे में ही पढ़ रहे हो ना, तो एंथ्रो का अगर सिलेबस देखोगे उसमें मेजर पार्ट्स हैं, जैसे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हो ना, मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, अब रिलीजन का टॉपिक मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उस सिलेबस में चुड़ैलों के बारे में भी है, ठीक है, विचेस, ब्लैक मैजिक भी है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि मैं वहाँ कुछ करके दिखाता हूँ मैं बस बताता हूँ कि क्या होता है। सो व्हाट यू डू इज बेसिकली आपको वो सोशियोलॉजी का पार्ट आ जाता है। अब हिस्ट्री में आप देखोगे, हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट पेपर 2 में पढ़ते हैं, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक, तो हिस्ट्री का पार्ट भी सारा आ जाता है। अब एक आता है आपका फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। उसमें ना कई लोग बोलते हैं सर क्या हम लोगों को बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है? देखो सुनो, थोड़ा बहुत जेनेटिक्स वगैरह का जो पार्ट है वो क्लास 10th लेवल तक का होता है, उसमें हम लोग उसको और बेसिक से वी डू एंड टेक इट थोड़ा सा ज्यादा। बट आपको अगर 10वीं तक का भी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बायोलॉजी की, यू कैन मैनेज इट वेरी वेल। इसमें एडवांटेज क्या, लेट मी टेल यू वेरी केयरफुली, बिकॉज दिस ऑप्शनल टेक्स कंटेंट फ्रॉम ऑल द अदर ऑप्शनल्स, ये अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता। अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ दे आर आस्किंग यू कुछ सेल के बारे में, ठीक है, वो मेडिकल साइंस में तो नहीं जा सकते क्योंकि वो मेडिकल साइंस हो जाएगा, तो यूपीएससी क्या करता है, अपना दायरा रिस्ट्रिक्ट करके रखता है एंथ्रोपोलॉजी में, और वो कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पूछता है इसमें। यू अंडरस्टैंड दैट? आप एंथ्रोपोलॉजी का कभी पीवाईक्यू उठाएंगे, उसमें कभी करंट अफेयर्स नहीं पूछा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो ऑलरेडी सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप जाते रहोगे तो फिर वो बहुत एक्स्ट्रापोलेट हो जाता है। सो दे लिमिट देमसेल्फ टू व्हाट इज द सिलेबस, और वही रिपीट होते हैं। बाकी ऑप्शनल में भी होते हैं, यहाँ करंट अफेयर्स नहीं है, और हर ऑप्शनल से थोड़ा थोड़ा लिया गया है। क्लियर? देन आप पेपर 2 वगैरह में जाते हो, ऑब्वियसली आर्कियोलॉजी का पार्ट आता है जो पेपर 1 पेपर 2 में साथ में डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपने निएंडरथल मैन का नाम सुना है? सुना होगा, पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा था स्कूल में। अब वो ये आएगा कि निएंडरथल मैन क्या था और वो होमोसेपियन से कैसे डिफरेंट है। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम्स के साथ पढ़ चुके होते हैं। एग्जैक्ट सवाल आया, एग्जैक्टली लिखा आपने, टू द पॉइंट लिखा, यू विल गेट योर मार्क्स। एंथ्रोपोलॉजी में ये सबसे बड़ी एडवांटेज रहती है। इट इज सोशल साइंस जैसा भी है, इसमें साइंटिफिक नेचर भी है, तो इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज व्हाई इट इज अ होलिस्टिक डिसिप्लिन। ठीक है, पेपर 2 में जब आते हो आप, पेपर 2 में अगेन आप सोशियोलॉजी का पार्ट, कास्ट सिस्टम क्या है, विलेज स्टडी क्या है, और फिर ये आता है इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और दूसरा पार्ट होता है ट्राइबल इंडिया। ट्राइब्स के बारे में सुना है? अब ट्राइब्स के बारे में आप पढ़ रहे होते हो तो आप देखो कि ट्राइब्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज क्या हैं, उनके डायमेंशंस, उनके स्टैटिस्टिक्स। उसके अलावा फिर आप थोड़ा माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ते हो, ओबीसीज कौन है, एससी एसटी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। ये हम लोगों ने थोड़ा पॉलिटी से ले लिया। सर को बोला कि सर थोड़ा सा आप अपना सिलेबस दे दीजिए, हमने अपने आंसरों में डाल लिया। अगेन इसके बाहर नहीं आएगा। वो बोलेंगे स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। ओपन एंडेड सवाल होते हैं। अब आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है आपके नोट्स जो आपने बनाए हैं। ठीक है, अब सवाल यह है सर जब सिलेबस में ये सारी चीजें हैं तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं? रिमेंबर वन थिंग, एंथ्रोपोलॉजी में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन करा है, और कई ब्रिलियंट लोग होंगे जो पेपर भी सेट करेंगे, द ब्रिलियंट पीपल आर सेटिंग द पेपर। 2 सोर्सेज होता है। हैव यू हर्ड अबाउट इग्नू? इग्नू एमए एंथ्रोपोलॉजी एंड ईपीजी पाठशाला, दीज आर 2 थिंग्स। अब जो people who have created those notes are the ones who are actually making the paper also. They're very senior people. इसके बाहर आता नहीं है। Along with it, what we are teaching, we are simplifying that stuff. और आपको बताएंगे कि उसमें से भी क्या करना है, because you cannot do everything, ना? So understand, what you do is,
गॉट टू नो बट स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर गिव अस द लिस्ट, बुक लिस्ट सारी. आई ऑलवेज टेल देम, जब आपको बुक लिस्ट बताएंगे ओरिएंटेशन वीडियोस में होती है, बट आप सारी किताबें उठा के आ जाते हो सारे इंस्टीट्यूट्स की, या नोट्स उठा के ले आते हो, देन यू आर हैप्पी, नाउ आई विल बिकम IAS. क्यों? यू कीप ऑन सीइंग द नोट्स एंड हर रोज दिमाग खराब होता है, भाई इतना पढ़ना है. स्लोली बिल्डअप करो, जो रिक्वायर्ड होगा. वी दीज एस्टीम फैकल्टीज अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट्स, और हम भी आपको बताते रहेंगे कि क्या करना है. ठीक है. एक चीज और, कल हम क्लास ले रहे थे, एक लड़का मुझे बोलता है, अगेन नाम तो थोड़ा सा अजीब सा था, सर कुछ एंटरटेनमेंट कराओ क्लास में. अब होता क्या है, रात को आप देख रहे होते हो डांस वीडियोस, और सुबह आप फिर सो जाते हो, सुबह आपको सेम एंटरटेनमेंट चाहिए होता है. देखो हम लोग वो तो नहीं करेंगे, वी कैन डेफिनेटली क्रिएट इंटरेस्ट थ्रू द वे वी आर, द मीन्स वी आर टीचिंग. एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल दूं, शेखर सर भी जानते होंगे, हम ना मैरिज वगैरह में इसको डिस्कस भी करते हैं. अजांडे ट्राइब है अफ्रीका में, ठीक है, सुना है. अब एग्जाम्पल ये सारे लिखने भी पड़ते हैं एंथ्रो में, और समझने में मजा आता है. सो व्हाट हैपेंस इज, अजांडे ट्राइब में जैसे डाउरी सुनिए, डाउरी क्या, लड़की वाले ग्रूम साइड को दे रहे होते हैं, उसका ऑपोजिट क्या होता है, ब्राइड प्राइज. ठीक है, यानी कि लड़के वाले जो हैं लड़की वालों को दे रहे हैं. जो अमीर ट्राइबल होता है ना अजांडे का, वो सारी लड़कियों के परिवारों को ब्राइड प्राइज देता है और सबसे शादी कर लेता है. अब बचे क्या लड़के, वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं. समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो अब आप जब मैरिज पढ़ते हो, आप तो वो मैरिज सुन रहे हो जो आपने आसपास देखी है, उसके अलावा भी तो मैरिजेस होती हैं. हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, देयर आर ट्राइबल डोमेट्रीज, जो ब्रिटिश के आने से पहले थी. ट्राइबल्स लोग जो मैच्योर हो जाते थे यानी अडल्ट हो जाते थे, वो सारे लोग उन ट्राइबल डोमेट्रीज में रहते थे, एंड दे हैड द राइट टू चूज देयर पार्टनर्स. सो हम लोग इंसान के बारे में होलिस्टिकली पढ़ेंगे. इन सबके ऑप्शनल का थोड़ा सर से लेंगे, सर आप थोड़ा ऑप्शनल दो, आप दे दो, एंड प्लस वी विल ऐड सर्टेन स्टफ. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर डूइंग योर जीएस में भी डायरेक्टली मदद करता है, क्योंकि हर एक चीज इंग्रेडिएंट जीएस के सिलेबस से आप देखोगे कहीं ना कहीं मैच कर रहा होता है. साथ में व्हेन यू राइट योर आंसर्स ना, फिर एंथ्रो का हो जीएस का हो, आपके होलिस्टिक नेचर हो जाता है आंसर्स का, राइट? फॉर दैट मैटर एस्से ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, एंड इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट?